रहमान रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की फिज़िक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, बच्चों हमने 5 चैप्टरों के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। और चैप्टर नंबर 6 के बच्चों हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं, और 6.1 से लेकर 6.4 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे 6.5। एक 6 मीटर ऊंची ढलवान के निचले सरे से चोटी तक पहुंचने पर एक साइकिलिस्ट की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड है। और साइकिलिस्ट की काइनेटिक एनर्जी मालूम करें और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। और साइकिलिस्ट और बाईसाइकिल का जो सा मास है हमें दे दिया 40 kg है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, इसका डाटा कलेक्ट करेंगे। बच्चों क्या कलेक्ट करेंगे, डाटा, क्योंकि डाटे के 2 नंबर होते हैं। तो हमें क्या दे दी, चोटी की बुलंदी। चोटी की बुलंदी हमें दे दी। तो आप लोगों को पता है बुलंदी को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, h के साथ। और ये हमें किसके बराबर दे दी, 6 मीटर के बराबर है। तो बच्चों साइकिलिस्ट कौन सा होता है, साइकिलिस्ट होता है साइकिल चलाने वाला आदमी। तो उस आदमी की जो सी स्पीड है, साइकिल पे जो सा बैठा हुआ है, उसकी जो सी स्पीड है हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या होगी, हमारे पास वेलोसिटी दे दी उसने। वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है, v से ज़ाहिर करते हैं, और ये हमारे पास है 1.5 मीटर पर सेकंड। और हमें मालूम क्या, और हमें साइकिलिस्ट और बाईसाइकिल का मास दे दिया। बच्चों हमें क्या दे दिया, मास साइकिलिस्ट और बाईसाइकिल का मास हमें दे दिया। साइकिलिस्ट जो सा साइकिल चलाता है उसको कहते हैं साइकिलिस्ट, और जो सा साइकिल उसको कहते हैं बाईसाइकिल मास। साइकिलिस्ट और बाईसाइकिल का बच्चों उसने हमें क्या दे दिया, मास। मास को हम m से ज़ाहिर करते हैं, और वो हमें किसके बराबर दे दिया, 40 kg के बराबर। तो बच्चों हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। इसको हम ज़ाहिर करते हैं के के साथ। ये हमने एक तो मालूम करनी है, और दूसरे नंबर पे हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम ज़ाहिर करते हैं पी के साथ। तो बच्चों सबसे पहले हमें चोटी की हाइट दे दी थी उसने, बुलंदी दे दी, तो उसको हम h से ज़ाहिर कर दिया, वो 6 मीटर है। और हमें वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है, 1.5 मीटर पर सेकंड है। और हमें मास दे दिया साइकिलिस्ट का और साइकिल का, और दोनों का मास हमें दे दिया 40 kg। और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप क्या मालूम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी का जो सा फार्मूला होता है 1/2 मास v का स्क्वायर। मास v से मुराद क्या होती है, वेलोसिटी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया। मास हमारे पास किसके बराबर है, 40 के बराबर है। यूनिट को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो सा यूनिट होता है ना, वो जाउल होता है। तो हम यूनिट बाद में लिख देंगे। v हमारे पास किसके बराबर है, 1.5 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख देंगे। तो बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मसावी 1/2 इंटू 40, और ये 1.5 का स्क्वायर ले लेंगे। तो बच्चों हमारे पास 1.5 का जो सा स्क्वायर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2.25 आ गया। तो बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मसावी, अब क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 40 ज़रबे 2.25/2। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, ज़रबे 40।
तो बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मसावी कितना आ गया 90/2। तो बच्चों 90 को जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 45। तो मेरे पास जो सी काइनेटिक एनर्जी आएगी ना वो मेरे पास आ गई 45। 7 क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, 7 क्या लिख देंगे जूल। हमने एक तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी थी और दूसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी का जो सा फार्म ज़मीन से बुलंदी की तरफ जो सा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो सा फार्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है mg × हाइट। mg × हाइट के बराबर होता है पोटेंशियल का फार्मूला। ज़मीन के साथ बच्चों ज़मीन के साथ बुलंदी, ज़मीन के साथ बुलंदी का जो सा पोटेंशियल का फार्मूला होता है ना आपने ये अच्छी तरह याद कर लेना है mg × हाइट। तो बच्चों आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह आ गई मसावी m हमारे पास किसके बराबर है 40 के बराबर है। g की कीमत आपको पता है 10 होती है। g की कीमत किसके बराबर है g हमारे पास बराबर होता है 10 मीटर/सेकंड होता है g की कीमत। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जी की कीमत आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो सा फार्मूला होता है ना बुलंदी के साथ वो होता है mg × h। h का मतलब क्या होता है बुलंदी हाइट। तो बच्चों मास की वैल्यू दर्ज कर दी क्योंकि मास मेरे पास मौजूद है 40, जी की कीमत कितनी है 10 और हाइट हमें कितनी दे दी 6। तो बच्चों अब क्या करवा देंगे ज़रब, क्योंकि हाइट मेरे पास मौजूद है 6 मीटर है। तो बच्चों क्या करेंगे ज़रब करवा देंगे। तो मेरे पास ये 40 को 10 के साथ ज़रब करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 400 × 6। तो अब 6 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों जब आप 40 को 10 के साथ ज़रब करोगे तो 400 आ जाएगा। 400 को जब 6 के साथ ज़रब करोगे तो 2400 आ जाएगा। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो सी स्टोर हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2400 जूल। तो बच्चों क्योंकि एनर्जी का जो सा यूनिट होता है ना वो जूल होता है। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को मैं आपको रिपीट करवाऊंगा। चोटी की बुलंदी दे दी थी वो हमारे पास h के बराबर है क्योंकि बुलंदी हाइट को हम h से ज़ाहिर करते हैं वो 6 मीटर है और वेलोसिटी हमें दे दी 1.5 और हमें साइकिलिस्ट और बाईसाइकिल का जो सा मास हमें दे दिया 40 kg और काइनेटिक एनर्जी मालूम करें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फार्मूला होता है 1/2। इसी तरह मास की वैल्यू दर्ज कर दी, वेलोसिटी की वैल्यू दर्ज की, इसका स्केयर ले लिया, इसको ऊपर ज़रब कर दी, नीचे ज़रब कर दी। तो ऊपर ज़रब करेंगे तो 90 आ जाएगा, 2 के साथ तकसीम करेंगे तो ये 45 आ गया क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जूल। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम करनी है ज़मीन के साथ बुलंदी। ज़मीन के साथ बुलंदी में जब भी आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का जो सा फार्मूला होता है mg × हाइट का मतलब क्या है बुलंदी। तो बच्चों m की वैल्यू दर्ज कर दी, g की वैल्यू हमें पहले से ही पता है और h हमें 6 दे दिया था 6 मीटर। तो बच्चों इनको आपस में ज़रब करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 2400 जूल। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.5। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।